अभी सर आपने देखा होगा कि 3 दिनों का अभी चिंतन शिविर चला कांग्रेस का, उसमें कई सारी बातें आई। आप लोग किस नज़रिए से देखते हैं इस शिविर को सर? देखिए, बहुत बढ़िया है कि कांग्रेस जाग गई है और गठबंधन मजबूत होगा उससे, और कहीं न कहीं वोट बैंक जो है गठबंधन का बढ़ेगा, उसमें जेएमएम का भी फायदा है। मगर सर जो बातें वहाँ पर आई हैं आप लोग सुनी होंगी, अब हमसे ज़्यादा आप राजनीति को समझते हैं, सियासत को समझते हैं। अब प्रभारी अविनाश पांडे जी का ही बयान आप देखे होंगे, उन्होंने उद्घाटन समारोह में अभी इसके सत्र में कहा है कि हम इस बात का आकलन करेंगे कि सरकार में रहते हुए हमें कितना लाभ हुआ है, पार्टी संगठन को कितना लाभ हुआ है, इस बात का हम आकलन करेंगे। हर शब्द के पहले उन्होंने कहा कि अगर हम सरकार में रहते हैं, अगर हम सरकार में रहेंगे तो सोचेंगे। तो ये बातें क्या लग रही कि कांग्रेस भी अब कहीं ना कहीं अब 2 साल के बाद जागती हुई नजर आ रही है गठबंधन को लेकर? देखिए, आप शुरू वाला सुने, उसका उनका लास्ट जो भाषण था, समापन समारोह का जो स्पीच वो दिए, उसको सुनिए। उसमें वो बहुत बढ़िया से बोले हैं कि गठबंधन मजबूत होगा। सर आपने फिर दीपिका पांडे की बात कर लें या फिर बंधु तिर्की की बात कर लें, उनका भी बयान अलग अलग से आया है, सत्र के दौरान आया। थोड़ा सा एक याद दिला दें, उन्होंने कहा कि सरकार में रहते हुए जितना क्रेडिट है, यानी जितना श्रेय है, वो आप लोग ले जा रहे हैं, और एक आप लोगों में केवल मुख्यमंत्री ले जा रहे हैं। इसका डर है कि हम सत्ता में हैं मगर सत्ता का श्रेय जो है वो जेएमएम ले जा रही है। देखिए, नाम किसका होगा? मुख्यमंत्री। अभी मोदी जी का नाम, मोदी जी अकेले तो करते कुछ नहीं है, नाम किनका होता है? जो मुखिया रहते हैं उन्हीं का नाम होता है ना, कैप्टन का ही नाम जाता है। अभी चाहे आप किसी भी प्रदेश में ले लीजिए, नाम तो जाता है कि हेमंत सरकार, गठबंधन सरकार, तो नाम तो मुख्यमंत्री का ही आएगा ही, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन हम लोग सबको लेके चलते हैं, सारे लोग ठीक है। कहीं कहीं कुछ कुछ थोड़ा सी नाराजगी, व्यक्तिगत नाराजगी है, पार्टी स्तर पर कुछ नहीं है, सब ठीक है। मगर आपने नोटिस किया होगा, ये पहली बार हुआ कि कांग्रेस ने इतना बड़ा कार्यक्रम किया, उसके नए प्रभारी आए और सभी को लेकर चले गए गिरिडीह और वहाँ पर चिंतन मंथन किया। उसके बाद राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया। तो इससे समझ में आ रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व की नज़र में झारखंड का गठबंधन है, और वो लग रहा है सर आने वाले दिनों में कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस आप पर थोड़ा भारी पड़ जाए, अपना हक हुकूक मांगे। अभी तो मिल रहा है मगर हो सकता है उसमें और ऐड ऑन करे, मान लीजिए बोर्ड निगम में ही हिस्सेदारी और बढ़ाने की मांग करें। देखिए, बाद में क्या होगा, अभी तो उनका शिविर खत्म हुआ है, अब वो क्या मांग करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, इसके बाद हम लोग पार्टी जो केंद्र नेतृत्व है मेरा, वो उस पर विचार करेगी। चिंतन शिविर में कोऑर्डिनेशन कमेटी यानी सरकार के स्तर पर एक समन्वय कमेटी का गठन पर बड़ा जोर दिया गया है, यानी सरकार कोई भी निर्णय लेती है तो 3 दलों को बैठा कर लेना है। ठीक है, वो वहाँ से हुआ है ना, फिर वो आएगा यहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी के पास, फिर उसमें राजद भी है, सारा मिल करके जो तय होगा वही होगा। लग रहा है कि सरकार के स्तर पर या गठबंधन दलों के स्तर पर गठबंधन समन्वय की थोड़ी कमी है जिसकी जरूरत महसूस कर रहा है कांग्रेस। नहीं, देखिए, कहीं भी अगर हम भी अभी मेरा भी शिविर चलेगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का चलेगा, तो अपना बात करेगा, ठीक है, उस तरह वो भी अपना बात कर रहे हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। आपसे थोड़ी देर पहले बंधु तिर्की ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता की और उन्होंने ये कहा कि हम सरकार के स्तर पर कोई भी निर्णय होता है उसमें सभी को सहभागिता जरूरी है, मगर उनको ये लगता है कि अभी तक बहुत सारे ऐसे निर्णय हुए जिसमें कांग्रेस का रोल नहीं रहा। तो वो कहीं ना कहीं वो बात अब बाहर आ रही है जो लोग अभी तक पार्टी का स्तर पर ही रखते थे। देखिए, जो भी निर्णय होता है कैबिनेट में होता है, शीर्ष नेतृत्व जो है, चाहे प्रभारी, हम भी रहे हैं, प्रभारी जी जो रहते थे, और सीएलपी लीडर हैं, मंत्री लोग हैं, तो सब मिलके करते हैं बगैर पूछे हुए। हम भी रहते हैं उसमें, बगैर पूछे हुए कुछ कोई चीज़ नहीं होता। अब सब माननीय विधायक से राय लेना ये तो संभव है नहीं, लेकिन जो कैबिनेट में है, मिनिस्टर हैं, प्रभारी हैं, उनसे तो राय ली जाती है। मगर ये मतलब ऐसा नहीं है 3 दिन का चिंतन शिविर को मतलब आप लोग इससे राजनीतिक तौर पर कोई दबाव प्रेशर के तौर पर तो नहीं देख रहे? नहीं, वैसा नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जमीनी पार्टी है और संघर्ष की हुई पार्टी है। ये पार्टी ने बहुत उतार चढ़ाव देखा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। आप लोग आप बढ़िया रहिए, सरकार चलेगी, सरकार तो चल ही रही है, चलेगी।
अब आप लोग उसमें जिस तरह बात हम निकाल, लोगों ने पहली बार देखा सर, लास्ट सवाल है, पहली बार देखा कि कांग्रेस के अंदर से इतनी तलखी सामने आई सरकार को लेकर, गठबंधन को लेकर। ना सिर्फ अविनाश जी ने, बल्कि मंधु तिर्की ने, दीपिका पांडे ने, इवन के बन्ना गुप्ता जी ने, इवन के रामेश्वर उरांव, आलमगीर आलम साहब, तमाम लोगों ने इस लाइन को कहा है कि हम सरकार में रहते इस बात का आकलन जरूर करेंगे कि हमको क्या फायदा हो रहा, पार्टी संगठन को क्या फायदा हो रहा। तो ये लग रहा है बहुत दिनों से ये दबा हुआ था आरपीएन के जमाने से, और वो बात जैसे वो गए उसके बाद वो बात सामने आने लगी। तो ये हमको लगता है थोड़ा सा आने वाले दिनों में मुश्किल हो सकता है। देखिए ये बहुत अच्छा हुआ। आप दूसरे नज़रिए से देखिए, इसमें कुछ बात और है जो इस तरह का चिंतन शिविर किया गया, और इसमें एकजुट, कांग्रेस एकजुट रहे। ये भी मेन जो इसका अहम जो था कि कांग्रेस एकजुट रहे, इधर उधर नहीं जाए, ये करना था। एक आखिरी सवाल, जब भी आरपीएन जी पहले पूर्व जो प्रदेश प्रभारी थे वो आते थे और मुख्यमंत्री से जरूर मुलाकात होती थी। अविनाश जी दूसरी बार आए और 3 दिनों तक ठहरे मगर मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हुई, फोन पर बातचीत हुई। किस रूप में देखते हैं राजनीति, कोई संदेश है सर? कुछ नहीं, ठीक है, सब ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो अपना काम के लिए आए हैं, जिस दिन काम वहाँ पड़ेगा, जैसे अभी आप बोले कि कमेटी बनाना, तो जाके मिलेंगे। अभी वो अपना संगठन के काम में आएंगे, तो उसमें मुख्यमंत्री का तो रोल है नहीं। वो तो अपना काम के लिए, अपना पार्टी के लिए आए हैं। और जब वहाँ आरपीएन सिंह साहब जो पार्टी का बैठक या गठबंधन का कोई बात होती थी तो वहाँ जाते थे। उस वक्त उस तरह का बात होगा तो जाएंगे वहाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस के चिंतन शिविर को उन्होंने जेएमएम के लिए और गठबंधन सरकार के लिए किसी खतरे के तौर पर नहीं, बल्कि कांग्रेस की एकजुटता के तौर पर देखा। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शाहनवाज।